गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी अक्सर संगत सतगुरु से विनती करती है, लेकिन इस बार सतगुरु को संगत के आगे विनती करनी पड़ रही है, क्योंकि बाबा जी की संगत ऐसे तो बाबा जी की बातें सुनते नहीं हैं। इसलिए बाबा जी ने इस वीडियो में विनती के तौर पर संगत से जो कुछ कहा है, वह सारी संगत का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत है। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी ने सत्संग फरमाया और उस दिन सत्संग सुनने लगभग 3 से करीब 4 लाख संगत आई हुए थे। सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी ने जब अपनी कार में बैठकर वापस जा रहे थे, तो बाबा जी के साथ बैठे हुए सेवादार से बाबा जी ने पूछा कि आज कितनी संगत सत्संग सुनने आई थी। तो सेवादार ने एक अनुमान के हिसाब से बताया कि बाबा जी आज करीब लगभग 3 से 4 लाख लोग संग सुनने आए थे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। यह देखकर सेवादारों ने पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? तो बाबा जी ने कहा, भाई तूने ठीक से हिसाब नहीं लगाया। तो सेवादार ने कहने लगा कि नहीं बाबा जी, मेरा हिसाब बिल्कुल सही है। लगभग 3 से 4 लाख लोग आज पंडाल में सत्संग सुन रहे थे। तो बाबा जी ने कहा, भाई मैं भी तो स्टेज पर जब सत्संग फरमा रहा था तो सबको देख रहा था। मुझे तो 300 लोग भी पूरे नहीं दिखे। तो यह सुनकर सेवादार हैरान रह गया और पूछने लगा कि बाबा जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो बाबा जी ने कहा कि 3000 शरीर जरूर पंडाल में बैठे थे, लेकिन दिमाग 300 का भी पंडाल में नहीं था। यह सुनकर सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, मैं समझ नहीं पाया कि इस बात का क्या मतलब है। तो बाबा जी ने बताया कि बेटे तो 3 लाख लोग थे, लेकिन सब के सब दुनिया की सैर कर रहे थे। कुछ संगत को छोड़कर किसी को भी दिमाग सत्संग सुनने में नहीं था। सत्संग पर ध्यान देने वाले बहुत कम थे, क्यों कोई अपने घर परिवार के बारे में सोच रहा था, तो कोई अपने बच्चों के रिश्ते और उनके करियर के बारे में सोच रहा था। किसी को नींद आ रही थी, तो कोई बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था कि कब सत्संग खत्म होगा। कोई यहाँ घर वालों की ज़बरदस्ती से आया था, तो कोई यहाँ डेरे देखने के उद्देश्य से आया था। किसी के दिमाग में उसका व्यापार घूम रहा था, तो कोई नौकरी के बारे में सोच रहा था। यह बात बिल्कुल सही है। आज तो 3 से 4 लाख ही लोग थे, लेकिन कोई यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से आया था, तो कोई खरीदारी करने के लिए आया था। अब जब सारी संगत पंडाल से बाहर निकलेगी तो सत्संग में क्या बताया था सब कुछ भूल चुकी होंगी। आज सत्संग कौन सी वाणी पर फरमाया गया था भी संगत को याद नहीं रहा ना। और बाहर निकलते ही सारी संगत अपने घर की तरफ भागने की जल्दी करेंगी। संगत को यह लगता है कि सत्संग में आकर 1 घंटा बैठ गए तो बस हो गया, काम मिल गया, गई रूहानियत आगे। बाबा जी ने कहा कि मैंने कितने ही सत्संग किए हैं, हर सत्संग में संगत को एक ही बात पर जोर दिया कि भजन सिमरन करो लो, नहीं तो 84 से कोई नहीं बच सकता। लेकिन मेरी संगत मेरा कहना नहीं मानती। सत्संग पर आकर बैठ जाने के अगर मुक्ति मिल जाती है तो दुनिया आज खाली हो गई होती। संगत तो एक स्कूल की तरह है, सत्संग तो एक स्कूल की तरह है। जैसे
एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है और वहाँ बच्चा मन लगाकर टीचर की बातों को समझता है और घर जाकर होमवर्क करता है, और जब इम्तिहान का दिन आता है तो उसे खुद ही अकेले देनी पड़ती रहता है। उस समय टीचर उसके साथ नहीं होता। अगर बच्चा स्कूल में तो पूरा साल गया, लेकिन टीचर की बातें को ध्यान से सुना ही नहीं तो घर आकर उसका होमवर्क भी नहीं हो पाया, और जब इम्तिहान का दिन आया तो उसे कागज पर कुछ नहीं लिखा नहीं पाया, और जब कुछ लिखा ही नहीं तो फेल तो हो जाएगा ना, फिर से उसकी क्लास में फंस कर रह जाएगा। ऐसे ही संग भी ऐसे ही स्कूल है। यहाँ मैं संगत को सिर्फ समझा सकता हूँ। घर जाकर होमवर्क तो संगत को खुद ही करना होगा, लेकिन अगर संगत सत्संग को 1 घंटा भी मन लगाकर नहीं सुनेगी तो घर जाकर होमवर्क कहाँ से होगा। अब संगत समझना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहती, तो कल को भुगतानों की भुगतना खुद ही पड़ेगा। यह सुनकर सेवादारों की आंखें झुक गई और वह कहने लगा कि बाबा जी, मुझे से भी भजन सिमरन नहीं होता है, लेकिन मेरी सेवा बहुत है, मुझे माफ़ कर देना, आगे से मैं भजन सिमरन जरूर करूँगा। तो बाबा जी ने सेवादार को समझाया कि भाई, भजन सिमरन कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, नहीं तो बार बार आते रहोगे और जाते रहोगे। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है यह इंसानियत का जामा। मालिक ने इतनी कृपा करके इंसानियत दिया है, लेकिन हम इसका फालतू के कर्मों का व्यर्थ कर रहे हैं। इस बार बार निकल सके तो लाखों साल बर्बाद, फिर यह मौका मिलेगा। बाबा जी ने आगे कहा कि अगर एक झोली में सिर्फ एक इंसान साल भी काटना पड़ता है ना, तो यह इंसानियत का जामा 84 लाख साल के बाद वह मालिक दोबारा देता है, और हम इसको बेकार के कर्मों में ज़्यादा कर देते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर सेवादारों की आंखें झरझर आंसू से बहने लगी और उसके बाबा जी से दोबारा माफ़ी मांगते हुए कहा, हर रोज़ भजन सिमरन करने का वचन दिया है। सत्संग ही सदगुरु का काम होता है। संगत के माध्यम से हमारे दिमाग को समझाना, हमें मालिक की भजन बंदगी करने के लिए प्रेरित करना। और बाबा जी इतने सारे संगत देश और विदेशों में सिर्फ संगत के लिए ही करते हैं, उन्हें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सब की, लेकिन फिर भी बाबा जी ने सत्संग फरमाते हैं जिससे कि उनकी संगत समझ सके। लेकिन हम लोग 1 घंटे सत्संग को भी मन लगाकर नहीं सुनते। हमारा मन भटकाने लगता है और हमें दुनियावी चीज़ों की ओर ले जाता है। मन तो चाहता है कि यह है, भटकते रहे। एक छोटा सा वाक्य आप सभी के साथ सुनाता हूँ। एक सत्संगी ने अपने घर में सत्संग घर की ओर निकला और रास्ते में कीचड़ में गिर गया, तो दोबारा घर आया और कपड़े बदल कर फिर से सत्संग सुनने चल पड़ा। इस बार फिर से गिर पड़ा, फिर घर आया कपड़े बदल कर और दोबारा चल पड़ा। तीसरी बार भी यही हुआ और चौथी बार भी जब सत्संग के लिए और जाने लगा तो साथ संगत जी एक इंसान चलने लगा। जब सत्संग घर पहुंच गया तो संगी अंदर जाने लगा, लेकिन वह साथ चलने वाला वही रुक गया। तो संगत जी पूछा कि भाई, आप क्यों नहीं अंदर आ रहे? तो वह कहने लगा कि मैं ऐसे जगह पर नहीं जाता
जाता मैं काल हूँ। 3 बार मैंने ही तुझे गिराया था, लेकिन पहली बार जब तुम कपड़े बदलने के फिर से सत्संग सुनने जाने लगे तो मालिक के तुम्हारे थोड़े से कर्म काट दिए। दूसरी बार जब तुम फिर से जाने लगे तो मालिक ने फिर तुम्हारे थोड़े से और कर्म काट दिए, और तीसरी बार भी और थोड़े से कर्म काट दिए, और चौथी बार खुद तुझे यहाँ छोड़कर इस बार तुझे गिरता तो तू फिर सत्संग की ओर जाता, और इस बार तेरे सारे कर्म ही मालिक के ने काट देने थे, इसलिए इस बार मैंने तुझे नहीं गिराया। साध संगत जी सत्संगी कहने लगा। मतलब यह है कि रूहानियत के रास्ते जब जीव जलता है तो काल बार बार रुकावटें बनाता है, मन हमें इधर उधर भटकाता है, लेकिन हमें फिर भी इस मार्ग पर डटे रहना है। एक दिन मन अपने आप समझ जाएगा और हमें भटकाना बंद कर देगा। सत्संग की आशा करता हूँ बाबा जी की बातें आपको एक बड़ी सीख जरूर देगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर करें। राधा स्वामी जी।